नमस्ते भारतवासियों, धम्मज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, भवतु सब्बा मंगलम। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के दीघ निकाय के महापरिनिब्बाण सुत्त में आए आखिरी भाग के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। महापरिनिब्बाण सुत्त। तथागत पानी पीने के बाद थोड़ा आराम कर वहां से निकले। उस समय आलार कालम का शिष्य पुक्कुस्स मल्लपुत्र कुसीनारा और पावा के बीच रास्ते में जा रहा था। पुक्कुस्स मल्लपुत्र ने तथागत को शाल देकर सत्कार किया। तब पुक्कुस्स मल्लपुत्र के जाने के बाद आयुष्मान आनंद ने उस शाल को तथागत के शरीर पर ढाक दिया। तथागत ने कहा, आनंद, आज रात के पिछले पहर कुसीनारा के उपवर्तन नाम के मल्लों के शाल वन में जोड़े शाल वृक्षों के बीच तथागत का परिनिब्बाण होगा। आओ आनंद, जहाँ कुक्कुत्था नदी है वहां चले। तब महाभिक्खु संघ के साथ तथागत जहाँ कुक्कुत्था नदी थी वहां गए। जाकर कुक्कुत्था नदी को अवगाहन कर, स्नान कर, पान कर, उतर कर जहाँ अम्बवन यानी आम्रवन था वहां गए। जाकर आयुष्मान चुंदक से बोले, चुंदक, मेरे लिए चौपेटी संघाती बिछा दे। चुंदक, थक गया हूँ, लेटूंगा। अच्छा भंते। तब तथागत पैर पर पैर रख स्मृति संप्रजन्य के साथ उत्थान सज्जा मन में करके दाहिनी करवट सिंह शैया से लेटे। आयुष्मान चुंदक वही तथागत के सामने बैठे। तब तथागत ने आनंद से कहा, आनंद, शायद कोई चुंद कुर्मार पुत्र को चिंतित करे, यानी विपत्तिसार उपदेह्य, और कहे, आउस चुंद, अलाभ है, तूने दुर्लाभ कमाया, जो कि तथागत तेरे पिंडपात को भोजन कर परिनिब्बाण को प्राप्त हुए। आनंद, चुंद कुर्मार पुत्र की इस चिंता को दूर करना और कहना, आउस, लाभ है तुझे, तूने सुलाभ कमाया, जो कि तथागत तेरे पिंडपात को भोजन कर परिनिब्बाण को प्राप्त हुए। आउस चुंद, मैंने यह भगवान के मुख से सुना, मुख से ग्रहण किया। यह दो पिंडपात समान फल वाले, समान विपाक वाले हैं। दूसरे पिंडपातों से बहुत ही महाफलप्रद महान ऋषस्तर है। कौन से दो? पहला, जिस पिंडपात यानी भोजन खाने के बाद तथागत सम्यक संबोधि यानी बुद्धत्व को प्राप्त हुए। दूसरा, जिस पिंडपात को खाने के बाद तथागत अणु उपाधिशेष निब्बाण धातु यानी दुख कारण रहित निर्वाण को प्राप्त हुए। आनंद, यह दो पिंडपात सुलाभ देने वाले हैं। आनंद, चुंद कुर्मार पुत्र की इस चिंता को इस तरह दूर करना। जीवन की अंतिम घड़ियां। तब तथागत ने आयुष्मान आनंद को आमंत्रित किया। आओ आनंद, जहाँ हिरण्यवती नदी का परला तीर है, जहाँ कुसीनारा के मल्लों का शालवन उपवतन है, वहां चले। अच्छा भंते। तब तथागत महाभिक्खु संघ के साथ जहाँ हिरण्यवती मल्लों का शालवन था वहां गए। जाकर आयुष्मान आनंद से बोले, आनंद, यमक यानी जुड़वे शाल वृक्षों के बीच में उत्तर की ओर सिरहाना कर चारपाई यानी मंचक बिछा दे। थका हुआ आनंद, लेटूंगा। अच्छा भंते। तब तथागत दाहिनी करवट सिंह शैया से लेटे। उस समय अकाल ही में वह जोड़े शाल वृक्ष खूब फूले हुए थे। तथागत की पूजा के लिए फूल तथागत के शरीर पर बिखरते थे। तब तथागत ने आयुष्मान आनंद को संबोधित किया, आनंद, इस समय अकाल ही में यह जोड़े शाल वृक्ष खूब फूले हुए हैं, किंतु आनंद, इनसे तथागत सकृत्य
गुरुकृत्य मानित पूजित नहीं होते। आनंद, जो कि भिक्खु या भिक्खुणी, उपासक या उपासिका धम्म के मार्ग पर आरूढ़ हो विहरता है, यथार्थ मार्ग पर आरूढ़ होता हो, धम्मों के अनुसार आचरण करने वाला होता है, उससे तथागत पूजित होते हैं। ऐसा आनंद तुम्हें सीखना चाहिए। आर्यशमन आनंद ने भेजे हुए खबर को सुनकर कुशीनारा के मल्ल स्त्री पुरुष तथागत को वंदना करने के लिए वहां एकत्रित हुए। परिव्राजक सुभद्र ने तथागत के दर्शन लेने की आनंद को विनती की, लेकिन आनंद ने सुभद्र को कहा, आओ सुभद्र, तथागत को परेशान मत करो, तथागत बहुत थक चुके हैं। आनंद के यह शब्द तथागत ने सुन लिए। उन्होंने आनंद को बुलाया। सुभद्र को कुछ पूछना है तो पूछने दो, ऐसा कहा। 4 महीने के परिवास के सिवा सुभद्र को तथागत ने उपसंपदा यानी भिक्खु दीक्षा दी। सुभद्र ही तथागत के आखिरी शिष्य हुए। बाद में तथागत ने भिक्खुओं को कहा, मैं आपको आखिरी बार कहता हूँ, सभी संस्कार नाशवान हैं। बिना आलस्य जीवन के लक्ष्य को पालो। यह तथागत का आखिरी वचन है और तथागत महापरिनिब्बाण को प्राप्त हुए। अविरागी भिक्खु एक दूसरे के गले में गले डालकर रो रहे थे। आनंद ने सारे कुशीनारा के मल्लों तक खबर पहुंचाई। उन्होंने तथागत के शरीर धातु का सत्कार किया। तथागत के शरीर पर अग्नि संस्कार करने के लिए महाकश्यप स्थविर की पावा नगर से आने की सारे लोग राह देख रहे थे। महाकश्यप आने के बाद उन्होंने तथागत के एक कंधे पर चिवर कर हाथ जोड़ तथागत के चरण पर सिर रख के वंदना करने के बाद दाह क्रिया संपन्न हुई। मगधराज आजाद शत्रु ने, वैशाली के लिच्छवी ने, कपिल वस्तु के शाक्यों ने, अलक पाके बुलियो, बेठ विप के ब्राह्मणों ने कुशीनारा के मल्लों के पास जाकर स्तूप बनाने के लिए फूलों यानी अस्थियों का भाग मिलने की विनती की, लेकिन मल्लों ने उनको नकार दिया। तथागत का परिनिब्बाण हमारे गांव में हुआ है, हम अस्थि का हिस्सा नहीं देंगे। अस्थि के मांग को लेकर झगड़ा रोकने के लिए द्रोण ब्राह्मण ने सभी लोगों को समझाया और उसने शरीर धातु के भाग बनाकर बांट दिए। आगे चलकर सभी लोगों ने अपने अपने राज्य में जाकर स्तूप बनवाए। जिस कुंभ से शरीर धातु को बांट दिया, उस कुंभ पर द्रोण ब्राह्मण ने वेठट्ठ द्वीप में खुद स्तूप बनवाया। पिप्पू लिवण के मौर्य थोड़े देर से पहुंच गए। उन्होंने आखिर तथागत के चिता पर की फूलों यानी रक्षा पर स्तूप बनाने के लिए राख लेकर गए। यह महापरिनिब्बाण सूत्र समाप्त हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम महासुदर्शन सूत्र, जनम सभ सूत्र, महागोविंद सूत्र, महासमत सूत्र के बारे में की जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। भगवतो अरहतो